वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। अमूमन जब भी हम किसी रिसर्च डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, किसी पेपर के ऊपर या किसी थीसिस के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, तो उसमें मल्टीपल लोग काम मिल के करते हैं। या अगर मल्टीपल उसमें आपके कोलैबोरेटर्स नहीं भी हैं तो फिर भी एटलीस्ट जो आपका सुपरवाइज़र है या आपके जो कोलैबोरेटर्स अगर हैं तो उनके साथ आप पेपर वगैरह शेयर करते हैं। अब जब आप पेपर शेयर करते हैं तो जब भी कोई आदमी उस पेपर को पढ़ता है, उसमें अगर कोई चेंजेस करता है, आपने अगर वो वाली चेंजेस जो हैं उनको आप अगर ट्रैक करना चाह रहे हैं, उन चेंजेस को आप देखना चाह रहे हैं कि उस बंदे ने क्या क्या सजेशंस दिए हैं, उसने क्या क्या कमेंट्स दिए हुए हैं, उसने क्या क्या इनपुट्स दी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें उसने चेंज की हुई हैं, तो इसके लिए आपको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपने जो ट्रैक करनी होती हैं चेंजेस। अब किस तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस हम ट्रैक करते हैं, उसमें हम किस तरह से उसकी इनपुट्स को एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह हम उसकी इनपुट्स को रिजेक्ट करते हैं, किस तरह हम उसकी जो सजेशंस हैं उनको हम पेपर के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। बगैर आपका टाइम ज़ाया किए डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ये सिंपल मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ऐसे ही आपको समझाने के लिए मैंने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आप टॉप के ऊपर जाएं, ऊपर मेन टैब में एक सेक्शन आता है रिव्यू। अगर आप रिव्यू के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये जो चीज़ मैंने अभी आपके सामने डेस्कटॉप पे शो की हुई है, ये चीज़ ओपन होगी। अब इसके अंदर जब आप रिव्यू के अंदर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये राइट साइड में एक ट्रैक चेंजेस की ऑप्शन है। ये टॉप के ऊपर अगर आप देखें ट्रैक चेंजेस, उसके ऊपर आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो अब आप देखें ये रेड कलर में यहाँ पे फिजिक्स लिखा गया है। मतलब जो जो चीज़ें हैं, जो जो चेंजेस अब ट्रैक में चेंजेस जब आप इनेबल करेंगे तो जो जो चेंजेस इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कर रहा हूँ वो सारी की सारी ट्रैक हो रही हैं। मतलब एक तो वो रेड कलर में है, उसके अलावा उसकी एक अंडरलाइन लगी हुई है। मतलब वहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये किसी सुपरवाइज़र ने या आपके टीचर ने या आपके कोलैबोरेटर ने ये चेंजेस उस डॉक्यूमेंट के अंदर सजेस्ट की हुई है। तो इस तरह से अगर आप ट्रैक कर लें चेंजेस को तो आप जो चेंजेस करेंगे या आपको सुपरवाइज़र जो चेंजेस करेगा वो आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप टॉप के ऊपर देखें, अभी आपको नज़र आ रहा है ऑल मार्कअप। हाँ, यहाँ पे टॉप के ऊपर एक है न्यू कमेंट, यहाँ से आप न्यू कमेंट लिख सकते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ है कि आप इस पेपर में इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप अपनी सजेशन देना चाह रहे हैं कि ये वाला सेंटेंस सही नहीं है, या इस सेंटेंस में ये मिस्टेक्स हैं, या यहाँ पे आपको रेफरेंस डालना चाहिए, या यहाँ पे आपको कोई करेक्शंस करनी चाहिए। तो ये सारी चेंजेस आप कमेंट्स की फॉर्म में सजेस्ट कर सकते हैं। सो आपने कर्सर रखना है, जिस जगह पे आपने कर्सर रखा होगा वहाँ पे जाके आपने न्यू कमेंट पे क्लिक करना है, तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक नया कमेंट ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है करेक्ट इट या इंसर्ट रेफरेंस, या इस तरह से आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। अब आप रिव्यू में जाएं, ट्रैक चेंजेस सपोज आप बंद कर देते हैं, अब इससे ऑनवर्ड इसमें चेंजेस जो होंगी वो ट्रैक नहीं होंगी। हाँ, ये जो आपको नजर आ रहा है ऑल मार्कअप, ऑल मार्कअप से ये मुराद है कि जो जो आपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस की हुई हैं आपको सारी नजर आए, उसको कहते हैं ऑल मार्कअप। अगर आप करते हैं सिंपल मार्कअप, सिंपल मार्कअप में खाली आपको कमेंट्स नज़र आएंगे। अगर आप ऑल मार्कअप के अंदर जाते हैं तो तमाम तर आपको सजेशंस नज़र आएंगी कि आपके सुपरवाइज़र ने या आपके दोस्त ने या आपके कोलैबोरेटर ने उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या सजेशंस दी। नो मार्कअप, ये ओरिजिनल आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया। मतलब इसमें आपको वो निशान नहीं नज़र आएंगे कि जो जो चेंजेस सजेस्ट की हुई हैं। और उसके बाद आता है ओरिजिनल, तो ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। सो जब भी आप किसी की इनपुट्स को ऐड करते हैं, किसी की करेक्शंस को ऐड करते हैं, तो आप ऑल मार्कअप पे किया करें। अब वन बाई वन उसकी जो सजेशंस हैं उसके ऊपर क्लिक करें और एक्सेप्ट करें। अगर आपको उसकी चेंज अच्छी लग रही है, जो उसने सजेशन दी है वो अगर सही है तो आप एक्सेप्ट कर लें, या अगर नहीं अच्छी तो आप रिजेक्ट चेंज कर लें। इस तरह से आप पूरे डॉक्यूमेंट में से गो थ्रू हों। ये वाली चेंज अगर मुझे अच्छी लगी है तो मैं एक्सेप्ट दिस चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो चेंज है, सपोज ये किसी ने सेंटेंस ऐड किया है, ये वाला अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा और ना रिजेक्ट करूँगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। सिमिलरली आपके पास जो डॉक्यूमेंट के अंदर कमेंट्स हैं, कमेंट्स आप पढ़ लें, कमेंट्स को आप समझ लें, फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट, यहाँ से आप कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। मतलब उसने जो सजेशन दी हुई है वो आप अपने जहन में रख लें, उसके मुताबिक आप डॉक्यूमेंट को चेंज कर लें और डिलीट कमेंट कर लें, तो आपका जो कमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद एंड पे कंट्रोल ऑल करके पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया और एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, क्योंकि जो आपने वन बाई वन चेंजेस रिजेक्ट कर दिए, फाइनली आप जो भी कमेंट्स पर हैं वो आप उनको एक्सेप्ट कर लें। जो माइनर मतलब करेक्शंस हैं, इज एम आर की या छोटी मोटी जो करेक्शंस हैं वो सारी की सारी आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है एक एक स्टेप क्लियरली आपको समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।